हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक मैं नए वीडियो के साथ में आपको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर से मैं त्रिकोणमिति का एक और पार्ट लेके आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज फिर से एक नए अपलोड के साथ मैं 8.1 के शुरुआत करूंगा। तो चलिए मैं 8.1 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने 8.1 का 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जिसमें कि एक बताया गया था कि लंब आधार कर्ण को कैसे पहचाना जाता है। आप लोग एनसीईआरटी के साथ बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आज हम फिर से 8.1 को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 8.1 को सॉल्व करने से पहले आप लोग बुक होगा तो आप लोग बुक फॉलो कीजिएगा। हमने इसका मोबाइल में पीडीएफ बना के रख चुके हैं। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यदि बोला गया था कि यदि कॉट थीटा, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 6 नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने इससे पहले सॉल्व कराया था। 5 नंबर तक हो चुका था। हाँ, तो 6 नंबर बोला गया है यदि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यूनकोण हो। न्यूनकोण बोला गया है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूनकोण क्या होता है। न्यूनकोण, अधिकोण, समकोण। समकोण तो त्रिकोणमिति पर आधारित ही है, लेकिन न्यूनकोण बोला गया है तो न्यूनकोण आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री से अधिक। न्यूनकोण बोला जाता है, न्यूनकोण उसे बोला जाएगा जो 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वो न्यूनकोण भी बोला जाता है। तो न्यूनकोण क्या है ये जैसे जैसे वीडियो होगा आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं। बोला गया है एंगल ए एंड एंगल बी हमारा एक न्यूनकोण है, ठीक है। इसका आप लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड यानी कि एनसीईआरटी 8.1 सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप लोग बुक लेके बैठिएगा ताकि एक क्वेश्चन को डील कर सके। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी का पूरा तैयारी कराया जाता है। तो अब तो हमें ये जो एनसीईआरटी का जो 8.1 है ना, उसमें प्रूफ दैट करने के लिए कहा गया है, जबकि प्रूफ दैट करने का शुरुआत 8.4 से होता है, लेकिन बैकअप दे दिया है तो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। तो हमको सिद्ध करना है cos A बराबर cos B क्या होगा, ठीक है। cos A बराबर cos B क्या होगा, यानी कि ये बाबू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन दैट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B होना चाहिए। एंगल A बराबर एंगल B होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया। एंगल A बराबर एंगल B न्यूनकोण होना चाहिए, यानी कि 0 से अधिक और 90 से छोटा। और जो 90 रहेगा वो होता है समकोण। समकोण का एक एंगल हमेशा 90 डिग्री यानी कि समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है ये बैकअप करके आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में दे चुका है cos A बराबर cos B, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमने गिवन दैट लिख दिया। तो हमको सिद्ध करना एंगल A बराबर एंगल B होगा। तो हम इसको स्टेप से बनाएंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम दें तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करइएगा। तो स्टेप में कैसे बनाएंगे, देखिए न्यूनकोण के लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए और ट्रायंगल सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट का मतलब होता है हमें सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल B। जो बिहार बोर्ड है लोग हैं वो यहाँ पे टू प्रूव दैट की जगह पे लिखिएगा, हमें सिद्ध करना है। और जो सीबीएसई वाले तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल B। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज लेंगे, डायग्राम के साथ चलेंगे। एक त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज का नाम लेते हैं ABC। यहाँ पे A रख लेंगे, यहाँ पे B रखेंगे, यहाँ पे C रखेंगे, कोई दिक्कत तो ना है। अब क्या कीजिए A से ना यहाँ पे एक रे ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ड्रे करेंगे। इस साइड को जो नाम मिलेगा उसको यहाँ पे हमने बोल देंगे D। हम इसका नाम रख दिए D, कुछ भी रख दीजिए, D रखिए, C रखिए, कुछ भी आपका जैसी इच्छा। इस त्रिभुज का नाम या PQR रखिए तो इसको S मान लीजिएगा, कुछ भी नाम रखिए ना, ठीक है जैसा। इस त्रिभुज का नाम लेनी है ABC। A से जाके हमने एक साइड का ड्रॉ किया जिसको नाम हम लोग दे दिए D। यहाँ से D साफ लिख देते हैं D, ठीक है। इस त्रिभुज से ना हमें cos A और cos B का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखिए बोला गया है cos A बराबर cos B, ठीक है। अब याद देखिए इस त्रिभुज में जब रे हमने ड्रॉ किया तो हमें 2 साइड मिला। पहला साइड देखिए इस त्रिभुज को ड्रॉ करने पर 2 साइड मिला, पहला ट्रायंगल ये मिला, दूसरा ट्रायंगल ये मिला। 2 ट्रायंगल मिला ना, तो दोनों ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं।
क्या ऐसा ही है ना। अब इस ट्रायंगल का नाम देखिए ए डी बी हो जाएगा। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए डी बी, और इसका नाम क्या पड़ेगा ए डी सी, ए डी सी। इससे हमें ये पता चलता है इस दोनों ट्रायंगल से कि जो एडी है वो दोनों त्रिभुज में है, यानी कि एडी हमारा क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। तो एडी इसमें हमारा हो जाएगा कॉमन। तो क्या कीजिए, देखिए कॉस ए बोला गया है और कॉस बी बोला गया है। तो कॉस ए बोला है तो एंगल आप ए के पास जाके रखिए, यहाँ पे एंगल रखिएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस बी बोला है यहाँ पर थीटा रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला को लिख दीजिए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ल। आधार बाई कर्ल होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरियाणी बोले याद करवाए थे आपको। और कॉस बी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ल, ठीक है, आधार बटा कर्ल। कॉस ए के हिसाब से देखिए, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डायग्राम में बिठाते हैं। कॉस ए बोला है तो एंगल ए के पास रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा। तो परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया बीडी, तो बेस का काम करेगा एडी, क्योंकि बड़ी साइड हो जाएगा ये, तो बड़ी साइड को कभी भी छेड़ते नहीं है, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस को छेड़ते हैं। तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये काम करेगा बेस का। तो परपेंडिकुलर ले लेंगे ये और ये हो जाएगा बेस। तो आधार की जगह पे क्या लिख देंगे एडी, यहाँ लिख दीजिएगा एडी, अब बटा कर्ल की जगह पे लिख देंगे एबी, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब कॉस बी बोला गया है तो अब बी के जगह पे बी के पास एंगल रखिए। अच्छा चलिए इसको दूसरा डायग्राम बनाते हैं, सेम टू सेम डायग्राम। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा से विस्तार से समझ में आ जाए। दो डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर ए है, डी है, बी है। अब यहाँ पे एंगल रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा, तो बेस कौन हो जाएगा बीडी, यहाँ लिख दीजिएगा बीडी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 है, ठीक है। ये यहाँ पे एंगल रखेंगे तो ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये काम करेगा बेस का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस का काम कौन करेगा एबी। यहाँ देखिए एबी दोनों में कॉमन हो गया। इस जो ये डाटा बना है उसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए बोला गया है एंगल ए बराबर एंगल बी हमारा न्यूटन है, जबकि हमने ए से जाके एक साइड को ड्रॉ किया तो दो बराबर त्रिभुज भागों में बढ़ गया। तो पहला त्रिभुज बना ए डी बी, यहाँ देखिए ए डी बी, दूसरा बन गया ए डी सी, तो ए डी सी। दो बराबर त्रिभुज में क्या कॉमन है वो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। दो बराबर त्रिभुज में देखिए यहाँ पे लिखिएगा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है। दो ट्रायंगल बना ना, तो पहला ट्रायंगल ये दोनों में से, तो इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल देखिए एसी किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के बराबर, तो हाइपोटेनस एसी बराबर हो जाएगा एबी का, यहाँ लिख दीजिए एसी बराबर हो जाएगा एबी का। किससे बराबर होगा, तो साइड से, ठीक है। तो ये साइड इसकी साइड बराबर, तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा बीडी का, यानी कि सी डी बराबर हो जाएगा बीडी का, ये भी हो जाएगा साइड से, ठीक है। अब बच गया कौन, परपेंडिकुलर, यानी कि एडी एडी, तो एडी एडी बराबर, यानी कि एडी एडी बराबर 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 भी हो जाएगा और कॉमन भी हो जाएगा। कॉमन किस लिए होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में मिल चुका है, ये हो जाएगा कॉमन। जब कॉमन हो गया बाबू, तीनों साइड बराबर हो गया, तो हम कर सकते हैं ना ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। सर्वागसम क्या होता है, ये 9th क्लास का पाठ है, लेकिन हम थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं। इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वागसम होगा त्रिभुज ए डी सी, किससे सर्वागसम, तो साइड 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 से सर्वागमता। इसलिए हेंस यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस एंगल ए बराबर एंगल बी, यही हो गया हमारा प्रूफ। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। जब तीनों साइड का एंगल तीनों बराबर हो जाएगा, सॉरी तीनों एक साइड में, तीनों साइड एक ट्रायंगल में जब तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा तो एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल कौन, ये बराबर ये इसके हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा इसके।
क्लियर है ना। अब देखिए बात आता है स्वागसम किसे कहते हैं। स्वागसम एक ऐसा वर्ड है ना जो कि त्रिभुज में दो एक जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन उसका लेंथ भी सेम होना चाहिए, उसका ब्रेथ भी सेम होना चाहिए, उसका हाइट भी होना चाहिए। एक स्वागसम को थोड़ा सा झलक हम दिखा देते हैं। जिसको स्वागसम समझ में नहीं हो रहा है उसको आप कैप्चर तो आप कर ही होंगे। कैप्चर करने से कुछ नहीं, आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है। आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है। आप इसको लिख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम्स पर बनाइएगा, तभी आपको कुछ होने वाला है। ऐसे नहीं बाबू हम ये थोड़ी जानते थे ये सब, इसको बनाते बनाते ना प्रैक्टिस हुआ, तो आज यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। हमें सब बाबू थोड़ी कोई एक बार में जन्म लिया तो खिलाड़ी बन जाएगा। कूदोगे चलोगे गिरोगे तभी ना। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो सकता है इन फ्यूचर में आप भी स्क्रीन पे आ सकते हैं। देखिए सर्वागसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, एक झलक हम दिखा देते हैं। सर्वागसम समरूप का एक झलक इस चैनल पर देख लीजिए। त्रिगोमेत्री के साथ साथ स्वागसम जबड़े तक से एक क्या स्वागतम क्या बोला जाता है, स्वागत से करो गाना था ना सलमान खान का। अच्छा वो चलिए अलग मैटर है। सर्वागसम समझ लीजिए 8.1 में, ऐसे इस वीडियो में बताना मेरा हक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं जब सर्वागसम पे आया है। तो सर्वागसम होता है बाबू एक सर्किल है, इसी का एक छोटा सा सर्किल है, ठीक है। एक सर्वागसम होता है और एक समरूप होता है, यानी कि इस सर्किल का रेडियस यानी 7 सेंटीमीटर है, तो इस सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा ना। सब अंक मान लो ना भाई, कुछ भी मान लो ना, 4 मान लो 6 मान लो, एक हम समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं, कुछ भी होगा सब। तो मतलब कि ये भी सर्किल हुआ और ये भी सर्किल हुआ, देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन देखने में एक जैसा, लेकिन इसकी रेडियस हो रही है अलग अलग, यानी कि ये दोनों हो गया आपस में समरूप, ठीक ना। देखने में लगे एक जैसा लेकिन उसका हाइट वेट लगे कुछ चेंज और, तब वो कहला जाएगा समरूप। लेकिन देखने में भी लगे एक जैसा और उसका हाइट भी सेम, ब्रेथ भी सेम और लेंथ भी सेम, तब वो कहला जाएगा सर्वागसम। तो देखिए फटाक से स्क्रीन बोर्ड पे, जैसे कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दीजिए ए बी सी। ए बी की लंबाई 3 है, बी सी की लंबाई 4 है, ए सी की लंबाई 5 है। अब दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू की लंबाई 3, क्यू आर की लंबाई 4, पी आर की लंबाई 5। देखने में भी एक जैसा, जितना लेंथ इसका है उतना भी लेंथ इसका है, दोनों का इक्वल है, यानी कि ये हो जाएगा सर्वागसम, ठीक है। अब सर्वागसम समरूप क्या होता है, ये 9th क्लास की जब वीडियो में हम बनाएंगे ना तो उसमें बहुत विस्तार से बताएंगे, एकदम बहुत बढ़िया से। ये बात हमेशा याद रखिएगा, 9th क्लास के यदि बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो समरूप सर्वागसम को हमेशा पढ़ के जाए, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं 9th क्लास में, पढ़िएगा ना आप लोग तो सर्वागसम समरूप से बहुत सारा परेशान होता है। लेकिन इस चैनल पे आप विजिट करते रहिए, 9th क्लास का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या करता है, आप लोग बुक फॉलो कर लीजिए बाबू, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्लास 10th है, हम बुक का एक पीडीएफ बना के अपने फोन में सेव करके रखे हैं। देखिए क्वेश्चन 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 बोला गया है, दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 है, 7 का आंसर देखिए, बोला गया है cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। cot थीटा बराबर 7/8। तो एक नंबर में हमको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक पहला था, और दूसरा ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देख कर तो कितने लोग होंगे जब इससे पहले मेरा वीडियो देखे होंगे तो तुरंत देख के बना लेंगे कि हाँ ये कॉट थीटा, ये बी हो गया, ये पी हो गया, तो एच का वैल्यू निकाल लेंगे, एच का वैल्यू निकाल के इस पे जाके रख देंगे। ऐसा भी बात है लेकिन ये तो करना सही है, लेकिन मेरा हक है बताना तो बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखिए, एक
कॉट थीटा आ गया त्रिकोणमितीय रेशियो। तो डायग्राम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज चलिए बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देंगे ए बी सी। एंड कुछ नहीं बोला है आपको कि आप एंगल बी 90 डिग्री दीजिए, कुछ नहीं बोला, कहीं भी रख दीजिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था गिवन में दिया हुआ था कॉट थीटा बराबर 7/8। तो ये कौन जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है ब्लड प्रेशर। ट्रिक याद करवाए थे ना आपको, बीपी याद कराए थे ना, ब्लड प्रेशर। तो ये काम करेगा बी का, ये काम करेगा पी का। तो कॉट थीटा बोला है तो एंगल कहीं भी रख सकते हैं, अपने घर में है। पता है कॉट थीटा अल्फा बीटा गामा आ जाता है ना तो बंदा एकदम फ्रीडम हो जाता है, एकदम आजाद हो जाता है, क्योंकि ये अपना घर हो गया अपना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपना घर बहुत ही सेफ होता है। दूसरे घर में जाइएगा तो थोड़ा सा रिस्की आ जाता है। देखते हैं ना कि मैच लोग में आप लोग देखते होंगे, भारत अपने घर में बहुत सारा जीतता है, लेकिन दूसरे घर में जाता है तो भारत वही मैच को जी जान से लगाता है, लेकिन अपने घर में तुरंत जीत जाता है। कहते इसलिए कहते अपना घर इतना सेफ। पक्षियां भी देखिएगा अपने घर में ही बहुत सेफ रहती है, बाहर जाती है तो थोड़ा सा भय टाइप का लगता है। तो थीटा बोला गया तो तुम आजादी रहिए, या तो ए पर रख दीजिए या फिर सी पर रख दीजिए। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा ना तो देखिएगा कितना दिमाग घुमाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में होगा, हम बनाएंगे अभी तो बहुत दिमाग खर्चा होगा। तो कॉट थीटा बोला गया तो बी का वैल्यू काम करेगा 7। तो ये परपेंडिकुलर होता है हम जानते हैं, तो परपेंडिकुलर 8 हो गया और बेस का काम करेगा 7। तो हाइपोटेनस निकाल लोगे h स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, हम जानते थे ना पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो h का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस p का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 प्लस b का वैल्यू 7 और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। तो h का स्क्वायर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3 कैरी 1 6 6 10 10 11 h यानी कि h रूट अंडर आ गया 113 रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 113। ठीक है, वीडियो एस का वैल्यू निकालिए बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ आपको थोड़ा सा झंझट करेगा कि 2 रेशियो में दे देगा, एक प्लस में दे देगा एक माइनस में दे देगा। तो यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है अलजेब्रा वाला, तो तुरंत देख के बना दीजिएगा। कैसे देख के बना दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आप पढ़े होंगे 9th क्लास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे बाबू 9th क्लास में। a प्लस बी इंटू, उसी तरह फंक्शन हमारा यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, और सेम नीचे भी दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप बंद करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे मार देंगे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको आप मान लीजिए a, ठीक है, आप इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ए बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू 1 तो कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, माइनस से तो दे देंगे माइनस, और साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या साइन थीटा का स्क्वायर। सही है, गलत, एंगल पर कभी भी स्क्वायर नहीं लिखते हैं। इससे पहले वीडियो में बताया गया था कि एंगल पे कभी भी स्क्वायर का काम नहीं किया जाता है, एंगल पे कभी भी प्रोडक्ट का काम नहीं किया जाता है। जब भी ये सब काम करेंगे स्क्वायर का प्रोडक्ट का तो त्रिकोणमितीय रेशियो पे। ठीक है ना, वीडियो आप रेगुलर देखते रहिएगा ना त्रिकोणमितीय का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। त्रिकोणमितीय रेशियो पे स्क्वायर करते हैं ना कि एंगल पे। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कुछ गड़बड़ कर दिए? नहीं जी, सही है सही है सही है। ठीक है ना, इतना कर लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। आप जाए इसको भी आप बहुत बढ़िया से बनाते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, चलिए उतना कौन करेगा, उतना टाइम थोड़ी है, डायरेक्ट निकाल देंगे। देखिए यहाँ से इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर आया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है P/H, होता है ना। तो P/H लिख दें, साइन थीटा की जगह पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि B/H, यहाँ लिख देंगे B/H, स्क्वायर है तो आप दे दीजिएगा स्क्वायर। क्लियर? कुछ गलत नहीं बना रहे बाबू कैसे गलत बनाएंगे? देखिए कॉन्सेप्ट सब सही रहेगा ना बाबू, तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिए, विकेट नहीं गिरने वाला है। देखिए 1 का हो जाएगा 1 माइनस P का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर बराबर, अब एलसीएम लीजिए बाबू, 1 और H स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो H स्क्वायर हो जाएगा, 1 को H स्क्वायर से भागा दोगे तो H स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो आ जाएगा H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर को H स्क्वायर से भागा दोगे तो 1 को P स्क्वायर से गुना करोगे तो P स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सेम फॉर्मेट इसमें भी होगा, H स्क्वायर हो जाएगा, H स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए H स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, इसको आप कैप्चर कर लीजिए ना, इसको आप इधर लिख लीजिए ना, कॉपी आप लोग बना लोगे तो इसको आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं होने का इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको कैप्चर कर लीजिए ना, देखिए बच गया H स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन, और H स्क्वायर कट गया तो बच गया H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब H का वैल्यू निकाले हैं रूट अंडर 1/13, तो लिख देंगे रूट अंडर 1/13 का होल स्क्वायर, और माइनस P का वैल्यू निकाले थे 8, यानी कि 8 का होल स्क्वायर, और बट्टा में H का वैल्यू निकाले थे रूट अंडर 1/13 का होल स्क्वायर, और माइनस B स्क्वायर, B का वैल्यू 7 है तो 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि स्क्वायर रहता है तो रूट कैंसिल, और रूट को है स्क्वायर कैंसिल करना है तो वर्ग कर देते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 113 माइनस 49। अब यहाँ से सिर्फ आपको घटाने वाला काम करना है, तो 113 में से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, ठीक है, और 10 में से 4 जाएगा तो 49 बट्टा 13 में से जाएगा तो 4 64, ये हो गया आंसर 49/64। तो दूसरा हमको बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करिए, ये तो पहला कैंसिल हो गया, अब दूसरा बोला है कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है ब्लड प्रेशर यानी कि B/P, और टोटल का स्क्वायर कर देना, क्यों स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बोला गया है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, अब बट्टा P का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। सॉरी बाबू, स्टेप बताइए नहीं कि इस पे कैची मान ली है, कैची मान लोगे तो बाबू बहुत सारा वीडियो देख सकते हो, यहाँ इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। देखो P का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देना, अब बट्टा P का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब कहोगे कि पहला का भी आंसर आ गया 49/64, दूसरा का भी आ गया 49/64, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कॉन्सेप्ट भी सही, तरीका भी सही, बस नजरिया अलग करो, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। यदि tan रहता बाबू, यहाँ तो कॉट स्क्वायर थीटा दे दिया, मान लो थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा रहता तब इसका आंसर क्या आ जाता, जस्ट पलटनिया मार देंगे, क्योंकि tan कॉट थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, ठीक है। आप इसको कैप्चर कर लीजिए, कैप्चर करने के बाद आप इसे शॉर्ट नोट्स बनाना
शुरू कर दीजिएगा। हो गया, डिलीट कर दें। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे बाबू, जितना शॉर्ट होगा उतना हम आपको जल्दी सा कंप्लीट कर देंगे, ताकि एग्जाम आ रहा है, आपको भी तैयारी करना है। पढ़ो पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बुक आप लोग फॉलो कीजिएगा, हम पीडीएफ से देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है 3 3 3 कॉट ए। ये भी बाबू कॉट ही में दिया हुआ है, कॉट में तो झंझटे नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 4। तो हमको प्रूफ जांच करना है बाबू। जांच करने का मतलब देखते हैं ना, डॉक्टर लोग जाता है तो आपको जांच करता है, तो यहाँ भी हमको जांच करना है कि क्या मरीज सही है, क्या पेशेंट सही है। देखिए कैसे जांच करेंगे। क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है या नहीं, है या नहीं। जैसे कि ये आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो आप अपनी बीमारी बताते हैं कि मेरा ये बीमारी है, मेरा ये इलाज है, तो वो आपको पहले जांच करता है। बुखार रहेगा तो लगाते हैं ना मीटर, उसी तरह इसमें भी बाबू ये हो गया डॉक्टर और ये सब हो गया पेशेंट। तो ये अपना दुख बताएगा कि मेरा को हल कीजिए, हल कीजिए। पहले इसको हल करना होगा, फिर इसको हल करना होगा। दोनों पेशेंट आ गया बराबर, यही वही मेरा बीमार है, वही मेरा बीमार वाला प्रॉब्लम है जो कि इससे सॉल्व होगा। ठीक है ना। हम लोग जो बीमार पड़ते तो वो डॉक्टर ही हल कर सकता है। उसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए पहले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बाबू जाओगे तो दुकान खुलेगा तभी ना वो आपको इलाज कराएगा। तो सबसे पहले चलो इसका दुकान खोलते हैं। चलो 3 कॉट ए बराबर 4 है, यहाँ से कॉट ए बराबर निकाल लोगे तो 4/3 हो गया। 4/3 हो गया तो दुकान खुल गया? नहीं, दुकान अभी नहीं खुला है, पहले पूरा दुकान खोलेंगे तब। देखो यहाँ से सबको त्रिभुज बनाओ। यहाँ मान लो ए बी सी। अब देखो झमेला करेगा, कॉट ए बोला गया है, फिर बोले जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब एंगल आ जाता है इसका मतलब कि आप दूसरे घर में मैच खेलने वाले हैं, यानी कि कॉट ए। तो आप एंगल बाबू यहीं पर रखिएगा कॉट ए। ठीक है ना। कॉट ए के हिसाब से ये काम करेगा, बी का काम करेगा, ये काम करेगा पी का। तो ये कॉट ए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो गया 3। हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं मालूम है तो हम निकाल लेंगे, और बी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो हाइपोटेनस के एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस पी स्क्वायर, पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, यानी कि एच इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है। एच का जोड़ दोगे तो आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है ना। ठीक है। आप जब एनसीईआरटी बनाइएगा, एनसीईआरटी बनाइए, केसीसी ना बनाइए, योग भारती भवन बनाइए, जो भी बुक बनाइएगा ना, जब दोनों पद को दिखाया जाए, यानी कि एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष यदि दिखाया जाएगा क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको समझना है कि पहले हमको एलएचएस को हल करना होगा। ठीक है। उसके बाद आरएचएस को हल करना पड़ेगा। यदि आप एलएचएस वाले पार्ट को, यानी कि इस पार्ट को हल कर रहे हैं, मान लीजिए आ गया 5, और आप आरएचएस वाले पार्ट को हल कर रहे हैं, मान लीजिए आ गया 3, ये दोनों बराबर आ गया। बैलेंस यदि बराबर आ जाएगा ना, यानी कि एक देखिए ऊपर है और एक 3 नीचे है, यानी कि दोनों बराबर नहीं आया, इसका मतलब कि एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है। मान लीजिए इसको हल किए 5 आ गया, अब इसको हल किए तो 5 आ गया, मतलब कि तराजू बराबर हो गया। तो बराबर, तो जब बराबर आ जाएगा तो कहिएगा एलएचएस बराबर आरएचएस है। तो चलिए हल करते हैं इस वाले पार्ट को, यानी कि इस बीमारी को हम नाम देते हैं एलएचएस। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एलएचएस से। एलएचएस बोला गया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है रेशियो में P बट्टा B, तो यहाँ लिख देंगे P बट्टा B। स्क्वायर है तो सब में स्क्वायर दे दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला P बट्टा B, स्क्वायर है तो आप सब में स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब बराबर देखिए 1 माइनस P का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा P स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, डिवाइडेड 1 प्लस P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा B स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए ना दिक्कत, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बट्टा B, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, tan थीटा का फॉर्मूला P बट्टा B, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, एक माइनस में 1 है तो माइनस 1 कर दिए, एक प्लस में 1 तो प्लस में 1, और P का स्क्वायर करोगे तो P स्क्वायर, B का स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर, P का स्क्वायर तो P स्क्वायर, B का स्क्वायर कर देंगे तो P स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से एलसीएम लेना हम शुरू कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो B स्क्वायर का 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि B स्क्वायर माइनस हो जाएगा P स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा P स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, B स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो B स्क्वायर अब प्लस P स्क्वायर। देखिए B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, यहाँ लिख दें, बचेगा B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ फिर आपको लिखने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखें B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यही ना है? हाँ यही है। देखिए B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, P का वैल्यू 4 है तो 4 छोड़िए लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, B का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, और प्लस P स्क्वायर, P का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, बराबर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9। ठीक है, अब देखिए 16 माइनस 9 कितना होता है? 7, और 16 प्लस 24 सॉरी 9 कितना हो जाएगा? 25। ये आ गया हमारा। तो क्या अब यही पर खत्म कर दोगे? नहीं बाबू, अभी सिर्फ हमने एलएचएस को हल किया है, अब आरएचएस को हल करोगे तो हमारा 7/25 ही आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि बैलेंस है दोनों। मान लो इसका 7/25 आ गया, इसका कुछ और आ गया तो बैलेंस नहीं होगा, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तराजू देखते हो ना, दोनों सेम बटकेरा पे। इसी तरह अब आरएचएस को हल करना पड़ेगा, अब आरएचएस को हल करेंगे तो 7/25 आना चाहिए। आप इसको पूरे स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और बढ़िया से कॉपी में फेयर बनाइएगा, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, ये सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आप क्वेश्चन में यदि फॉलो कीजिएगा ना तो पता चल जाएगा, सेम क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आरएचएस पार्ट को हल करते हैं, डायग्राम रहने देते हैं बाबू, सिर्फ यहीं से एलएचएस को मिलाते हैं। सात बटा 25 आया है। देखिए एलएचएस को जब हल किए, एलएचएस को जब हम हल किए थे तो 7/25 आया। अब चलिए अब आरएचएस को हल करते हैं। आरएचएस को, आरएचएस बोला गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। अब B का स्क्वायर कीजिएगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, और H का स्क्वायर कीजिएगा तो H स्क्वायर, माइनस P का स्क्वायर कीजिएगा तो P स्क्वायर, अपॉन H का स्क्वायर कीजिएगा तो H स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लीजिए, H स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा H स्क्वायर, इसको इससे भागा दीजिएगा तो 1, और 1 को B स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो B स्क्वायर, और माइनस P स्क्वायर। ठीक है, अब B का वैल्यू कितना आ गया था? 4,
तो पुट कीजिए 4 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू आया है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन एच का वैल्यू लाया है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 अपॉन 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। सही हो गया। देखो लो RHS LHS आया ना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखना पड़ता है। यहाँ पे लैंग्वेज लिख दीजिएगा हेंस, हेंस का मतलब तो LHS बराबर RHS। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ 7/25 नहीं आता तब बोल देते हैं LHS इक्वल टू नॉट RHS, लेकिन बराबर आया हुआ है LHS बराबर RHS, तो इसीलिए हम यहाँ पे LHS बराबर RHS कर देंगे। देखो ना LHS आया 7/25 और RHS को सॉल्व किए तो 7/25। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, फिर 10 सॉल्व करेंगे, फिर 11 सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट। 11 में बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को जल्दी भी सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग देख रहे हो तो बोर ना हो। कोई देखते हैं ना, कोई वीडियो देखता है कि हाँ थंबनेल देख के है ना वीडियो को सेलेक्ट करता होगा, बंद कर देता होगा, है बड़ी पकार है। पकाते नहीं है बाबू, सीख लोगे ना बहुत काम आएगा। बहुत सारे यूट्यूब में जाओगे, बहुत वीडियो मिलता है, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए। पढ़ते लोग हैं लेकिन फॉलो नहीं करते बाबू। बार बार बोलते हैं 10 बार वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बार तुमको तो खुद का तो नोट्स बनाना ही ना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं अपने हाथों से लिखोगे। सब टीचर हैं बाबू अच्छे, बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। कोई टीचर, लेकिन एक बार बच्चा भी जब मेहनत करेगा तब ना। अकेले तुम ही खेलोगे तो मैं जीत जाओगे, दोनों को तरफ से खेलना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है बाबू रिवीजन कीजिएगा तो मंजिल के बहुत करीब रहेंगे। भूल रिवीजन छोड़ दीजिएगा तो बाबू लोग आपको भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, चलिए त्रिभुज ABC बोला गया है, बनाए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B होना चाहिए समकोण, तो चलिए हम एक समकोण, ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। बोला गया बाबू क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। इस त्रिभुज का नाम दीजिए AB और C। एंगल B हमारा बाबू 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब समकोण, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर, नहीं tan A बोला गया बाबू, tan A बोला गया, हाँ झंझट है ये सब। tan A बोला गया है 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला देखो ना, यही इसी से पता चलेगा। जब ये क्वेश्चन बना लीजिएगा ना तो आपका केसीसी ना भी बहुत अच्छा तरीके से सॉल्व हो जाएगा। sin A cos C, sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A प्लस cos A sin C। ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं। sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए हम इसका एक पीडीएफ बना दिए हैं, आप लोग पीडीएफ देखिए। इसका पीडीएफ स्क्रीनशॉट का आपको शायद दिख रहा होगा। इसका हम एक पीडीएफ बना लिए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि बुक नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट पे देख लीजिए, हम इसका पीडीएफ है। चलिए अब सॉल्व करोगे। tan A बराबर आ गया 1/√3, तो कुछ नहीं बाबू, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, तो tan A बोला, यहाँ पर एंगल रखोगे तो ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस का काम करेगा तो बेस हो गया √3, तो h निकाल लोगे। चलो निकालते हैं।
सबसे पहले यहाँ से h निकाल लेना, यहाँ बना देते हैं बाबू h, यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे एक, हाँ चलो बाबू यहाँ पे ठीक रहेगा। तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h का वैल्यू निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देना, b का वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस, और √3 का स्क्वायर करोगे तो अब इससे पहले बताए थे ना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, और तो h स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर बराबर हो गया 4, यानी कि h का वैल्यू आ गया √2, ठीक है ना। p का वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, उसका h का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बाबू नहीं 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 बाबू, देखो फिर से तुम लोग भी नहीं बताता है ये तुम लोग कैसे बताएगा देखो तुम लोग खाली कॉमेंटे में बता ही सकते हैं। देखो h स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो h बराबर हो जाएगा √4, तो यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2। जो भी डॉट होगा ना, एक हंसी मजाक एक अलग मैटर होता है, लेकिन डॉट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछेगा तभी हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो में आके आपको लाइव में आके हम अपने आपका सॉल्यूशन कर सकते हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डॉट होगा तो आप पूछिएगा, मुझसे जितना होगा मैं आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से हमने h का मैंने वैल्यू निकाल लिया, 2 हो गया ना। अब क्या कीजिए, अब h का वैल्यू 2 हो गया तो अब क्वेश्चन के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बाबू साइन ए बोला गया है इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है p बट्टा एच, लिख दीजिए गुना कॉस सी बराबर b बट्टा एच प्लस कॉस सी बराबर b बट्टा एच गुना और साइन सी बराबर p बट्टा एच। अब देखिए किसी का अधिकतर लोग बाबू टैलेंट से टैलेंट लोग, तेज से तेज विद्यार्थी इसमें गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसका बोलिएगा कि तो प्रॉब्लम हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हमने बता दिया कि तेज से तेज विद्यार्थी इसमें अपना विकेट गिरा देता है, ये तो प्रॉब्लम हुआ। तो सॉल्यूशन एक ही बाबू, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कभी भी विकेट नहीं गिरेगा। तो साइन ए बोला गया है तो थीटा कहाँ रखोगे, ए पे, तो ए से परपेंडिकुलर दिखेगा 1, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1 बट्टा h का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे, गुना है तो गुना ले देंगे। cos c बोला गया है तो अब हमको एंगल रखना पड़ेगा c के पास, अब यहाँ एंगल रखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस का काम करेगा 1 और बट्टा h का तो कब ठीक से है 2, प्लस है तो प्लस दे देंगे। cos a बोला गया है तो अब एंगल यहाँ पर रखेंगे, तो a के हिसाब से देखिए परपेंडिकुलर ये बना, तो बेस काम करेगा √3, तो लिख देंगे √3 बट्टा h का वैल्यू काम करेगा 2, प्लस गुना है तो गुना दे देंगे। साइन c का p बट्टा h, तो c बोला गया है तो यहाँ पे एंगल रखोगे तो परपेंडिकुलर हो गया ये, यानी कि √3 बट्टा 2। समझ में आया कैसे किए? नहीं ना। देखो एक बार से कब नहीं कुछ होगा, एक बार जितना खाओगे तो मन नहीं भरेगा, दोबारा खाओ। देखो सबसे पहले ये सबका जो फॉर्मूला था हमने यहाँ पे फॉर्मूला सजा दिया, ठीक है। अब क्या करें बाबू, एंगल को चलो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन जिसके हिसाब से बोला गया है, साइन ए बोला गया है तो अब एंगल रखो ए के पास, ए से देखने पर परपेंडिकुलर हमको दिख रहा है ये वाला साइड BC, तो BC का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 हमने रख दिया। h का वैल्यू तो h तो कभी चेंज नहीं होगा तो 2 लिख दिए, गुना था तो गुना दे दिए। cos c बोला गया है तो c पर से जाके देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये, तो बेस का काम करेगा ये वाला, तो 1 बट्टा 2 हाइपोटेनस में कुछ मत चेंज करना, परपेंडिकुलर और बेस में चेंज होगा। फिर प्लस था तो प्लस ले दिए। अब cos a बराबर होता है b बट्टा h, तो cos a बोला है तो a के पास जाकर देखोगे तो परपेंडिकुलर ये बना, तो बेस का काम करेगा ये, तो 3 बट्टा 2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो साइन c बोला गया तो p बट्टा h, तो साइन c, तो c को यहाँ देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये, तो 3 बट्टा 2। ठीक है, चलिए
1 गुना 1 हो जाएगा 1 बटा 2 गुना 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा 3। अब बटा 2 गुना 4 करेंगे तो 4, यानी कि 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको इससे भागा दोगे तो 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 प्लस 3 यानी कि 4 बटा 4 कैरी कट के कितना आ जाएगा 1। यही हो गया हमारा आंसर। ओम नमः शिवाय। चलो ठीक है ना, बढ़िया। ये बाबू बन गया पहला का, ठीक है ना। पहला का जब बना तो दूसरा का आप लोग तो जाहिर सी बातें बना लीजिएगा, तो सब पसीना चल रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा भी हम सॉल्व भी कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए दूसरा बनाते हैं। कपड़ा भी बाबू सूख गया है, वो भी जवाब दे दिया। गर्मी इसको भी लग रहा है, इसको भी आएंगे बढ़िया से, हम मारेंगे बाबू कपड़ा को भी। ये क्वेश्चन नंबर 2, पहला तो मिटा देते हैं आपको दिक्कत नहीं होने के लिए, कंफ्यूजन हो जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा के देखिए, cos A इंटू cos C। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, B बट्टा H होता है गुना B बट्टा H होता है माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा P बट्टा H गुना B बट्टा H। फॉर्मूला सब लिख दिए। अब आइए देखो बाबू, cos A बोला है तो A पे देखोगे तो परपेंडिकुलर ये बना तो बेस का काम करेगा √3/2। अब देखो बाबू, जो डाटा ये सब लिखते हैं ना, इसी डायग्राम में से चुन के लिखना है। कोई बकलोल क्या होता है ना बाबू, अलग से डायग्राम बनाएगा, बकलोल इसी डायग्राम में से चुन के इसमें लिखना है। cos A B बटा है H हो जाएगा गुना, ठीक है, cos C, तो C से यहाँ बैठोगे तो परपेंडिकुलर ये बना तो हाइपोटेनस का काम cos B बटा। हाँ देखो cos C तो परपेंडिकुलर का ये काम करा तो बेस का काम करेगा 1/2, यहाँ लिख देना 1/2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। साइन A बोला है तो A के पास जाओगे तो परपेंडिकुलर ये बना तो 1/2, यहाँ लिख देना 1/2 गुना। साइन C बोला है तो C पे जाओगे तो परपेंडिकुलर ये बना यानी कि 3/2, यहाँ पे लिख देना 3/2। अब गुना करो, √3 को गुना करोगे 1 से तो हो जाएगा √3, अब बटा 2 गुना 2 करोगे तो 4, माइनस √3 को गुना करोगे 1 से तो हो जाएगा √3 और 2 गुना 2 करोगे तो 4। अब देखो बाबू, एक √3/4 प्लस में है, √3/4 माइनस में, तो प्लस माइनस जहां दिख जाए बाबू बड़ा 70 मार लेके काट दो वहीं पे, एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा। काटने में बड़ा मजा आता है, लेकिन किसी को भी काटो बड़ा मजा आता है, ठीक है। वो ज्यादा कट गया, इतना नहीं काटना है, एग्जाम में नंबर फिर काट लेगा, एग्जामिनर नंबर ही काट लेगा, तो क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा। मतलब कि एक प्लस में दिख जाए, सेम 2 अंक हो, एक प्लस में हो तो एक माइनस में, डायरेक्ट काट के 0 ला देना, इतना तो पता ही होगा। तो दूसरा का आ गया है 0। बहुत ज्यादा पसीना चल रहा है लेकिन इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10वां क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया ना, नहीं लिया तो वीडियो को रिवाइंड करके ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वो भी शायद अच्छा ही क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी है बाबू, एनसीईआरटी ना तरह तरह का क्वेश्चन देगा बनाने के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन में थिंकिंग रहेगा, ये सोचो वो सोचो, सोचने को मजबूर कर देगा बाबू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसलिए तो जाना जाता है बाबू, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा ना तो थिंकिंग पावर को पूरा बढ़ा देगा, पूरा थिंकिंग पावर को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर कितना था 10, आप सॉल्व करेंगे 10 नंबर। वाओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बाबू। त्रिभुज बोला गया है PQR, लीजिए समकोण त्रिभुज बनाइए PQR। देखिए बाबू PQR बनाते हैं, PQR बनाते हैं, जबकि एंगल Q हमारा होना चाहिए समकोण, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल Q बराबर 90 डिग्री। एंगल Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक कंडीशन दिया हुआ है बाबू, PQ का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कंडीशन लगाया हुआ है PR प्लस
क्यू आर बराबर 25 है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो हमको ज्ञात करना है एक नंबर में, यहाँ पे ज्ञात करना है साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी कॉस पी क्या होगा, कॉस पी क्या होगा और टैन पी क्या होगा। इतना स्पेस आपको इसलिए गैप मिल रहा है ताकि हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकेंगे। टैन पी क्या होगा, 25 था, पी आर प्लस क्यू आर 25। तो कैसे, ये थोड़ा दिमाग लगाओगे, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्व है बाबू, ये पढ़ लेना एग्जाम में देने से पहले। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, सिर्फ क्वेश्चन हमें यही वैल्यू दिया हुआ है। पहले इससे पहले बताया था कि एक ट्रायंगल में 2 का वैल्यू देगा, कहेगा तीसरा निकालने के लिए। तो इस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही का वैल्यू दिया, जबकि एक कंडीशन लगा दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसी कंडीशन से हम ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, तो देखो कैसे, देखो पी आर है तो इसका पी आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 25 का 25 हो जाएगा, और प्लस में क्यू आर बराबर के साइड जाएगा तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा जी। देखो ना, पी आर का पी आर लिख दिए, बराबर था तो बराबर दे दिए, 25 था तो 25, प्लस में क्यू आर बराबर के साइड जाएगा तो माइनस क्यू आर। तो पी आर का वैल्यू निकल गया। पी आर कहाँ, देखो ई पी और ई आर, तो पी आर का वैल्यू निकल गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए बाबू, इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, तो बेस निकाल लेंगे एच स्क्वायर से। तो हम देखो यहाँ से निकालोगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे। पी का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू दे देंगे, सॉरी 5 का स्क्वायर दे देंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्यू आर है, क्यू आर दे देंगे, लिख सकते हैं ना। देखो अब ये यूनिक लगा, इससे पहले वीडियो में ये हम फर्स्ट टाइम ऐसा किए कि बेस था तो बेस को हम क्यू आर माने, जो बेस है तो उसको क्यू आर मान सकते हो। बेस हमारा यही ना है बी, क्यू आर, इसके जगह पे क्यू आर लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या करो, अब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ोगे, कहाँ लिख दें, चलो ये लिख देते हैं, ए माइनस बी का, ए माइनस, इधर उल्टा पड़ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी के फॉर्मेट में इसको तोड़ देना, 25 ए स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। नहीं समझ में होगा आपको, हम जान रहे हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर है ना फॉर्मूला में, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो a का 25 है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 2 है तो 2 लिख दिए, 2a b के बीच में गुना होता है तो हमने गुना दे दिया, a का वैल्यू है 25 तो 25 लिख दिए, फिर गुना b का वैल्यू है क्यू आर तो क्यू आर लिख दिए, प्लस है तो प्लस दिए, बी स्क्वायर तो बी का वैल्यू क्यू आर तो क्यू आर का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। अब बराबर था तो बराबर कर दिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस था तो प्लस कर दिए, क्यू आर का होल स्क्वायर तो क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो बराबर है, बराबर में क्यू आर प्लस का होल स्क्वायर है, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। ये प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर है, बराबर की साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो एक माइनस एक प्लस हो जाएगा ना, कर बोले तलवार में काट देना, प्लस माइनस का है तो, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस है तो माइनस दे देंगे, अब 25 को 2 से गुना करोगे तो 50, अब 50 क्यू को आर को गुना करोगे तो 50 क्यू आर, ठीक है। अब बराबर बच गया 25।
ठीक है, अब क्या करो, इस 25 को उठा के उधर पटको दो क्योंकि सेम जात का है, तो बच जाएगा -50 QR बराबर 25 प्लस में 625 बराबर की साइड जाएगा तो माइनस 625। ठीक है, तो -50 QR बराबर हो जाएगा -600, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 50 QR बराबर 600। ठीक है, इसके बाद इधर लिखते हैं 50 QR बराबर 600, तो QR का वैल्यू निकालेंगे तो 600 बट्टा में आ जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि QR बराबर हो जाएगा 60/5, यानी कि 12×5 = 60, यानी कि QR का वैल्यू आ गया 12। QR का वैल्यू आ गया 12, तो इसको सेट कर दो, PR बराबर 25 - 12, तो PR का वैल्यू आ गया 13। ठीक है ना, देखो QR का वैल्यू आ गया 12, तो QR का वैल्यू आ गया 12, PR का वैल्यू आ गया 13, यानी PR का वैल्यू आ गया 13। ठीक है ना, एक कंडीशन से बाबू दो को हल किए, कैसे किए पता चला? नहीं समझ में आए तो फिर से बोलिएगा, इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, फिर से मैं इसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, QR बराबर हो जाएगा, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin P निकालना है, तो sin थीटा बराबर होता है P/H, sin P बोला है तो एंगल रखोगे P के पास, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि 12/13, 12/13 हो गया आंसर। cos P बराबर होता है V/H, cos P, तो P ये रखोगे तो परपेंडिकुलर ये बना, यानी कि 5/13, 5/13 हो गया आंसर। अब tan P बोले हो तो tan P के लिए जगह नहीं बचा है तो इसको क्या कीजिएगा, तो इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना, tan P का यहाँ बना देते हैं, tan P बराबर होता है P/B, P/B, तो P का काम करेगा ये, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा tan P के हिसाब से, यानी कि 12/5, 12/5 आंसर। ठीक है, अब पूरा इसको यहाँ से पूरा कैप्चर कर लीजिए, पूरा बढ़िया से कैप्चर कीजिएगा, एक कॉपी में लिख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछने का चांस रहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव होगा ना, प्रूव करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव में कितने लोग तो रट लेते हैं, रटने से नहीं कुछ होगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। रटने के लिए तो बहुत चीजें बाबू, रट लो, हिस्ट्री तो बना ही रटने के लिए, तो रट लोगे, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस रटने वाला चीज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बाबू ऑब्जेक्टिव है 11 का, जिसमें कि कौन सा पूछा जाता है, कौन सा नहीं पूछा जाता है, ये सॉल्व करेंगे। देखिए 11 का पहला आंसर बाबू, 11 का पहला आंसर आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे। 11 का बोला गया है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन बोला गया है tan A का मान, नहीं चल रहा है क्या जी, रुक जाओ बाबू 5 मिनट, साथ दो कपड़े, तुम साथ दोगे ना, कपड़ा भी बाबू सूख गया है। देखो tan A का मान निकालना है बाबू। देखो tan A का मान बोला गया है, tan A का मान, tan का मान 1 से कम होता है। ट्रू और फॉल्स है? tan A का मान 1 से कम होता है, ट्रू को जवाब दीजिए या फॉल्स जवाब दीजिए। तो बताओ, ये क्वेश्चन जो है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बाबू, बोर्ड एग्जाम की सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज्यादा, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है। tan A का मान 1 से कम होता है, सही या गलत? ट्रू का मतलब हो जाएगा सही, फॉल्स का मतलब हो जाएगा गलत। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो याद रखो ये थोड़ा सा एंगल वाला सवाल हो जाता है, जबकि हमने एंगल वाला वीडियो नहीं बनाया है, नहीं कि बताया गया है। तो थोड़ा सा एक झलक दिखा लेंगे कि याद रखिए tan A का मान tan 1 जो है वो 45 डिग्री होता है। tan = 1, यानी कि थीटा जब 45 रखेंगे, ये बाबू एंगल वाला है,
थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, इस बार एंगल वाला वीडियो बना देंगे तो आप लोग को हो जाएगा। tan 45 का मान होता है 1, जबकि tan 60 डिग्री होता है बराबर √3, यानी कि √3 का वैल्यू कितना आता है 1.732, जो कि 1 से अधिक है। एंगल जो होता है बाबू वो 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है और 60 होता है। tan 45 का मान होता है 1 और 60 का मान होता है √3, और हम जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, यानी कि 45 जब रखे तो 1 आ रहा है और 60 रख रहे हैं तो 1.732 आ रहा है, यानी कि एंगल बढ़ा रहे बाबू तो tan के मान में भी इंक्रीज कर रहा है। देखो ना, 45 पर 1 आया और 60 पर √3 आया। इसके मतलब क्या चला कि tan का मान 1 से कम नहीं होगा, अधिक होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, बोलो फॉल्स। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो दूसरा देखो, देखो दूसरा बोला गया है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या सेक ए का मान, कोण ए के लिए क्या सेक ए का मान 12/5 होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया कोण ए के लिए, तो जायज सी बात है बाबू, इसका पूछा गया है ट्रू ऑफ फॉल्स। कोण ए के लिए पूछा गया है सेक का मान 12/5 होगा, जायज सी बात है होगा बाबू। तो कैसे होगा, तो देखो क्या हम यहाँ पर एंगल रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, तो यहाँ पे एंगल हमको ए रखना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये हाइपोटेनस काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो सेक बोला गया है सेक थीटा बराबर 12/5, यानी कि ये काम करेगा एच का, ये काम करेगा बी का, यानी कि एच का वैल्यू आ जाएगा 12, बी का वैल्यू आ जाएगा 5। यहाँ से एच अपना निकाल लीजिएगा जो कोई भी होगा, यानी कि यहाँ से हम कॉस ए भी निकाल सकते हैं, साइन ए भी निकाल सकते हैं, tan ए भी निकाल सकते हैं, इस डायग्राम से निकाल सकते हैं ना, ऑफकोर्स नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बहुत सिंपल था ना। चलिए ये हो गया दूसरा का, ये दूसरा था बाबू, जो नहीं लिखे हैं ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है। देखिए तीसरा बोला गया है, तीसरा बोला गया है कॉस ए, कोण ए के लिए क्या कॉसेंट होगा, कोण ए के लिए कॉसेंट होगा क्या, इसको संकेत में हम कॉस ए को कॉसेंट लिख सकते हैं। ट्रू बोला गया है या फॉल्स बोला गया है, तो हम जानते हैं कॉसेंट जो होता है वो होता है साइन का, ना कि कॉस का। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। कॉसेंट होता है साइंस के लिए ना, क्योंकि देखो बाबू यदि ए एंड टी को यदि हम हटा देंगे तो बनेगा कॉसेक, और कॉसेक किसका बेटा होता है, तो साइन का। तो कॉस का कहां से आ गया, इसमें कॉस कहां से घुस गया, पूछो तो लगे कॉस तो कहां से घुस रहा है, इसका हो जाएगा फॉल्स। छोटा लिखा बात, ठीक है। अब बट हाँ ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, लास्ट में 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद जवाब बताते हैं। पूछा गया है क्या कॉट ए के लिए, इस पर तो बाबू हम बहुत प्रैक्टिस करवा चुके हैं। कॉट ए के लिए क्या ये दोनों के बीच में गुणनफल होगा, क्या ये दोनों के बीच में गुणनफल होगा, कॉट और ए के बीच में। तो हम बता चुके हैं कि त्रिगोनोमेट्री रेशियो में कभी भी गुणन का काम नहीं करते, नहीं वर्ग का काम करते, यानी कि कॉट ए लिखना हमारा गलत है, तो सही क्या होगा कॉट ए, ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बाबू ट्रू और फॉल्स में पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा फॉल्स, गलत है। कॉट थीटा के बीच में कभी भी गुणनफल नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर कॉट रहे, टैन भी रहेगा तो टैन ए के बीच में गुणनफल का काम नहीं करेगा, साइन ए के बीच में गुणनफल का काम नहीं करेगा, कॉस ए के बीच में गुणनफल का काम नहीं करेगा, अरे त्रिगोनोमेट्री में गुणनफल का काम ही नहीं करेगा यार, उतना टेंशन छोड़ो ना, उतना क्या रिएक्ट कर रहा। त्रिगोनोमेट्री बोल देगा ना कि साइन थीटा के बीच में गुणन देगा तो कभी नहीं रहेगा, ना को लगा तो गुना, क्योंकि अरे एंगल पे गुना का काम नहीं करते हैं, स्क्वायर का काम नहीं करते हैं। अब पूछा गया है 5 का आंसर, 5 का देखिए लास्ट है ऑब्जेक्टिव, 5 का देखिए आंसर पूछा गया है। यदि हम थीटा लेंगे, यदि साइन थीटा बोला गया,
साइन थीटा बोला गया है 4/3। तो क्या किसी भी कोण के लिए थीटा का मान सेम आएगा? बोलो, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। बोला गया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इसका पहले आंसर नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए थीटा, यहाँ पर एंगल रखते हैं। थीटा बोला गया पहले ही बताया था कि एंगल कहीं भी रखेंगे, यहाँ रख देना ए रख देंगे, यहाँ रख देंगे बी, यहाँ सी। पर यहाँ पर मान लो थीटा रखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये काम करेगा ना 4/3, ये काम करेगा पी का, ये काम करेगा एच का, काम करेगा ना बाबू। ये थीटा रखेंगे तो ये काम करेगा 4 का, ये काम करेगा 3 का। यहाँ से बेस निकाल लोगे, कुछ और भी आएगा। सपोर्ट है समझाने के लिए, यहाँ पे बेस कुछ और भी आएगा। तो मान लो यहाँ से तुम निकाल लिए कॉस थीटा, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ पे एंगल रखे बाबू सी के पास, समझाने के लिए ध्यान सुनो। मान लो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से डील करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, पूछ देगा तो देखोगे तो बता दोगे। रट्टा नहीं मारना बाबू, रट्टा मानो तो विकेट गिर जाएगा, रट्टा नहीं मारना। यहाँ से मान लो बाबू निकालते हैं कॉस थीटा, ठीक है। मान लो कुछ भी वैल्यू आया, ठीक है ना। मान लो 16√9, मान लो इसका √7 आएगा, ठीक है। एच का वैल्यू निकाल लोगे तो बेस का कॉस थीटा यहाँ से तो निकाले। तो हम जानते हैं कि b/h होता है, तो यहाँ से थीटा रखेंगे तो b का काम करेगा √7/3, काम करेगा ना, करेगा ना बाबू। यहाँ पे परपेंडिकुलर काम करेगा। अब मान लो अब यहाँ पे एंगल का रखेंगे। अब यहाँ पर ए के पास एंगल रख दिए तो b/h, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर 4/3 बना। देख रहे हो ना क्या खेल खेल रहा है इस एंगल से थीटा रखने पर। इसका मतलब क्या, यदि थीटा रहेगा तो त्रिकोणमितीय रेशियो का मान बदलते रहेगा, ठीक है, जो कि हमारा गलत है। जबकि अब बोल देगा साइन ए, इससे पहले वाला में साइन ए बोला, इसका मतलब कि त्रिकोणमितीय का मान नहीं बदलेगा। लेकिन जब थीटा बोल देगा त्रिकोणमितीय का मान बदलते रहेगा। बदलो जितना बदलना है, तुम भी बदले सनम, ठीक है ना, बदलते रहेगा बाबू। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो ये हमारा एक साइड 8.1 का पूरा क्वेश्चन हो गया द एंड। तो अब किसको इसका आगे का पार्ट आएगा, एंगल से रिलेटेड आएगा। फिर एंगल से एक एक क्वेश्चन को हम फिर डील करेंगे। फिर उसके बाद प्रूफ करने वाला आएगा। फिर प्रूफ के साथ 8.3 को सॉल्व करेंगे, फिर 8.4 को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट। फिर उसके बाद बीपीआई क्वेश्चन मारेंगे। मतलब वीडियो बाबू अभी आते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।